हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और साथ में मैं आपको इन क्वेश्चन के फैक्ट भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी का मंदिर स्थित है। तो राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी का मंदिर स्थित है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए घेवर माता, ऑप्शन बी आशापुरा माता, ऑप्शन सी करणी माता या फिर ऑप्शन डी नीमच माता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घेवर माता। और इस मंदिर का निर्माण 1660 ईस्वी में राणा राज सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हेला ख्याल लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा अजमेर, ऑप्शन बी सीकर झुंझुनू, ऑप्शन सी जोधपुर बीकानेर या फिर ऑप्शन डी दौसा सवाईमाधोपुर। तो दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दौसा और सवाईमाधोपुर। और इस लोकगीत के प्रवर्तक कौन है। इस लोकगीत के प्रवर्तक शायर हेला है। और यह संगीत किस वाद्य यंत्र के द्वारा बजाया जाता है। तो यह संगीत नौबत वाद्य यंत्र के द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है। तो इनमें से कौन सा अभिलेख है जो कक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है। तो ऑप्शन ए बिजोली अभिलेख, ऑप्शन बी अर्थूणा अभिलेख, ऑप्शन सी घटियाला अभिलेख या फिर ऑप्शन डी चिरवा अभिलेख। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटियाला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा पौधा है जो कि राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अश्वगंधा, ऑप्शन बी मूसली, ऑप्शन सी गिलोय या फिर ऑप्शन डी कालमेघ। तो दोस्तों, इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूसली। मूसली औषधीय पौधा है जो कि राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। तो डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। ऑप्शन ए नाथावती, ऑप्शन बी प्रेमल देवी, ऑप्शन सी रामरस दे या फिर ऑप्शन डी किशोरी देवी। तो इनमें से नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमल देवी। दोस्तों, नौलखा बावड़ी है, इसका निर्माण 1586 ईस्वी में मारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया था। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अनारकली की बावड़ी ये भी बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण नाथावती की दासी अनारकली ने करवाया था। और काकी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, ये भी इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण इंद्रगढ़ के सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली ने करवाया था। और भावल देवी की बावड़ी कहाँ स्थित है, और ये भी बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण महाराव भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने करवाया था। और इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति अंग्रेजी के अल अक्षर के समान इसकी आकृति है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो इनमें से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील राजस्थान में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए फतेह सागर झील, ऑप्शन बी नक्की सागर झील, ऑप्शन सी आना सागर झील या फिर ऑप्शन डी राजसमंद झील। तो इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजसमंद झील। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिलान सुमिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा मिलान सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए बंदेज जयपुर, ऑप्शन बी मसूरिया साड़ी कैथून, ऑप्शन सी लकड़ी के खिलौने बस्सी, ऑप्शन डी तारकसी का काम उदयपुर। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी है जो कि सुमिलित नहीं है, क्योंकि तारकसी का काम नाथद्वारा राजसमंद में होता है। और तारकसी क्या होती है, यह चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की एक कला है जिसको तारकसी कला कहते हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, शेखावटी क्षेत्र का बांदेज और मोटड़ा विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। तो तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए बालीनाथ जी, ऑप्शन बी जालंधर नाथ जी, ऑप्शन सी भैरवनाथ जी या फिर ऑप्शन डी गोरखनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी जालंधर नाथ जी। और जालंधर नाथ जी का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम गंगदेव राठौड़ था और इनकी पवित्र पीठ पंचमुखी पहाड़ी है जो कि जालौर में स्थित है और जालौर में इन्हें औरन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बालीनाथ जी हैं वह हड़बू जी के गुरु थे और भैरवनाथ जी कल्ला जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, किस किले के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह परियों और स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए जैसलमेर का किला, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी नाहरगढ़ का किला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला। और ये मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और ये किला किस पहाड़ी पर स्थित है? ये चिड़िया 2 की पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 या फिर ऑप्शन डी 1919। तो राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1918 में। और राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यालय कहाँ पर था? इसका कार्यालय अजमेर में था और इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। और इसके प्रथम सत्र का आयोजन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था और जो कि दूसरा अधिवेशन है वह 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख अदरक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो इनमें से राजस्थान के प्रमुख अदरक उत्पादक जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, ऑप्शन डी जयपुर, दौसा और टोंक। तो इनमें से अदरक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। अगला क्वेश्चन है, बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतूल बेगम का संबंध किस गायन परंपरा से है? ऑप्शन ए कव्वाली गायन, ऑप्शन बी गंधर्व गायन, ऑप्शन सी मांड गायन या फिर ऑप्शन डी फड़ गायन। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मांड गायन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इनमें से कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाड़मेर। और जो ये कानन मेला है ये बसंत ऋतु में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमिलित कीजिए। तो इनमें से हस्तशिल्प कला और इनके जो प्रसिद्ध स्थान है इनको सुमिलित करना है। तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है बाड़मेर की। और जाजम प्रिंट ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला जो कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट जो कि है अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो बात कर लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है और इस प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है और खत्री जाति इस कार्य को करने के लिए प्रसिद्ध है। खत्री जाति है जो कि एक मुस्लिम समुदाय की जाति है। और जाजम या आजम प्रिंट है जो कि चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है और इस प्रकार की छपाई में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। और पिछवाई कला किसे कहते हैं? तो कपड़े पर श्री कृष्ण के जीवन को चित्रित करने की कला को पिछवाई कला कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह नाथद्वारा राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है और इस कला का विकास मथुरा के कलाकारों ने किया था। और दाबू प्रिंट जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला गांव का प्रसिद्ध है और दाबू का अर्थ होता है दबाना। अगला क्वेश्चन है, संतू गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? तो संतू गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए पानराज जी, ऑप्शन बी वीर फतेह जी, ऑप्शन सी बाबा झुंझार जी या ऑप्शन डी तेलीनाथ जी। तो संतू गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी वीर फताजी। और ये संतु गांव कहाँ पर स्थित है? ये जालौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में से इनमें से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कांकने, ऑप्शन बी सोता, ऑप्शन सी जाखम या फिर ऑप्शन डी घग्गर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाखम नदी है जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संक्रिया नृत्य निम्न में से संबंधित है। तो संक्रिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी सहरिया या फिर ऑप्शन डी तेरहताली। तो दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालबेलिया। और कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य हैं जो कि यह पनियारी नृत्य है, यह पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। और इंडोली नृत्य यह युगल में पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। और बगड़िया नृत्य, यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा भीख मांगने के दौरान किया जाता है। ये तीनों नृत्य हैं जो कि कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए घग्गर मर्त नदी, ऑप्शन बी बोराट पटार, ऑप्शन सी नागपानी अरावली, ऑप्शन डी शेर अरावली चोटी। तो इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागपानी है जो कि एक दर्रा नहीं है, ये अरावली की एक चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का आधार है? तो इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था का आधार है? तो ऑप्शन ए जिला पंचायतें, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी क्षेत्र पंचायतें या फिर ऑप्शन डी मंडल परिषद। तो इनमें से पंचायती राज व्यवस्था का आधार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम सभा। ग्राम सभा है जो पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। अगला क्वेश्चन है, भाटी वंश को निम्नलिखित में से किसका वंशज माना जाता है? तो भाटी वंश को किसका वंशज माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान राम, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण, ऑप्शन डी भगवान बलराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भगवान कृष्ण को भाटी वंश का वंशज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो किस विधानसभा चुनाव में सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी पांचवें या फिर ऑप्शन डी छठे। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छठे। छठी विधानसभा चुनाव में सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। अंतिम क्वेश्चन है, सक्करपीर बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये दरगाह कहाँ पर स्थित है जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए नरहड़ झुंझुनू, ऑप्शन बी गलियाकोट, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी चूरू। तो दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरहड़ झुंझुनू।